भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, सदस्य राज्यसभा आदरणीय जयलाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अम्बेडकर महासभा के मुख्य कर्ता सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय डॉक्टर सत्या जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, आदरणीय जयशंकर सहाय जी, आदरणीय सावित्री चौधरी जी, आदरणीय रचना चंद्रा जी, आदरणीय सर्वेश पाटिल जी, आदरणीय रामचंद्र पटेल जी, आदरणीय विनोद खरवाल जी, उपस्थित सभी बाबा साहब के समर्थकों अनुयायियों पत्रकार मित्रों, बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्ग के लिए लगाने का काम किया। आजादी के आंदोलन के बाद संविधान की रचना में उन वर्गों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था की जो सदियों से वंचित थे। बाबा साहब का मूल सिद्धांत यदि हम देखें, शिक्षा और समानता के अवसर सबको प्रदान करना है। तो पूरे प्रदेश के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो वंचित पीड़ित है, हमें अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाना चाहिए, पास के विद्यालय में भेज करके, और यदि कहीं कोई समस्या है तो सरकार के संज्ञान में लाकर के उससे अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जानी चाहिए जिससे समानता का अधिकार मिल सके। आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जन जन को समानता का अधिकार देने का काम किया है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल से लेकर जन उपयोगी जितने भी संसाधन है सबको बराबरी से देने का काम हमारी सरकारें कर रही है, चाहे केंद्र की है चाहे स्टेट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ को विकसित किया है और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दलितों पर लगातार अत्याचार अनाचार होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर योगी जी की सरकार ने बराबरी का, समानता का हक देकर के किसी भी दलित पर आज तक अत्याचार हमारी सरकार में नहीं होने पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। हम सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन नहीं करने वाला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन केवल दो अंतर आपको बताना चाहता हूँ। जो भाई तरफ हमारे भाई बहन बैठे सामने बैठे पत्रकार मित्र भी, तरह तरह के लोग नई नई पार्टियां बना करके आपके वोट को छीनने के लिए आपके पास में छद्म भेद धर करके लोग आ रहे हैं। जैसे बहुरूपिया आते हैं, एक बहुरूपिया आपको काली माई बना दिखेगा, दूसरे दिन लैला मजनू बन जाएगा, तीसरे दिन वो छबीली बखियारी बन जाएगा, फिर चौथे दिन देखते हो दरोगा बन करके घूम रहा। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के लिए आपको सचेत करना चाहता हूँ। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ, आप याद करिए, जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, हर बूथ पर अगर दलित समाज को पीटा गया है, अपमानित किया गया है, जमीन पर कब्जा किया गया है, बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, डकैतियां पड़ी है, मर्डर हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुए हैं। आंकड़ा उठाकर के आप देख लीजिए। और ये लोग तरह तरह का छाती कूट रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, केवल वोट लेने के लिए छद्म भेदधारी बहुरूपिये हैं ये, इनसे हमें होशियार रहना होगा। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि औरैया का कांड क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी के सरकार चल रही थी, मान्यवर काशीराम जी को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ करके पंचायत करनी पड़ी थी। हमारी दलित बेटी को अपहरण इन लोगों ने किया था, कोई भूला नहीं होगा पुराना इतिहास। आप लोग कभी भी 2 जून के कांड को नहीं भूल पाएंगे, जब बहन मायावती पर इन लोगों ने गैस सिलेंडर लगा करके जिंदा जलाने का प्रयास किया था। यही समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। आज छाती ठोक करके बात कर रहे हैं दलितों का वोट हासिल करने के लिए। मैं दलित समाज से कहना चाहता हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थितियों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक एक दलित को उसका हक दिलाने का काम कर रही है। हर दलित को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, पीने का पानी जल जीवन मिशन से मिला है,
बच्चों को स्कूल की सुविधा मिली है, स्कूल की ड्रेस मिली है, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे करके उनको सम्मान से जीने का हक देने का काम किया। हम सब जानते हैं ढेर सारी सैकड़ों योजनाएं हैं। पटरी दुकानदार कौन धक्का खा रहा था? पटरी दुकानदारों को बगैर गारंटी के लोन मिल रहा है, आपको सम्मान से जीने का हक देने का काम किया है। और जो समस्याएं आपकी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, लेकिन आपके बूथ पर वोट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग छद्म बेच धर करके आए तो उनको सचेत करिएगा। तुम्हारा इतिहास ये रहा है, जब जब सूबे में ताकत के सत्ता में आप रहो, गुंडई अराजकता को दलित समाज ने झेलने का काम किया है। और तुम्हें कदापि वोट नहीं देंगे, गांव से बाहर आप चले जाइए। यही मैं आपसे आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर कहना चाहता हूँ। हमें प्रण लेना होगा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाना होगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से निर्मल जी का आभार प्रकट करता हूँ। सब कुछ संयोजन करके बेहतर से बेहतर ढंग से आपने कार्यक्रम का आयोजित किया है। मुझे लगता है अगले साल निर्मल जी हम लोग अम्बेडकर स्मारक में चलेंगे। आप सबको पता है कि नहीं पता? जैसे दिल्ली में अम्बेडकर स्मारक बना है, पूरे प्रदेश का टॉप का नंबर 1 का बिल्डिंग अम्बेडकर स्मारक लखनऊ के हृदय स्थल इस्पात के बगल में बन रहा। भव्य ऑडिटोरियम, वाचनालय, प्रतीक्षालय और उसके बाद पुस्तकालय, बाबा साहब की प्रतिमा, अद्भुत स्थान बाबा साहब के स्मारक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाने का काम कर दिया है। बनकर के तैयार हो रहा है, जाकर के गुणवत्ता हम लोग समय समय पर देखते हैं। मुझे लगता है शीघ्र ही हम लोग वहां चल करके उसके उद्घाटन कार्यक्रम में संपन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।